प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। प्रकीर्णन क्या है? वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं, प्रकीर्णन कहलाते हैं। प्रकाश की किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज क्या है? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को n से सूचित किया जाता है। शुरू जी। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रकीर्णन क्या है? वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज के कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक में अपसारी किरण पुंज, दो में समांतर किरण पुंज, तीन में अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर किरण पुंज क्या है? ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। अभिसारी किरण पुंज क्या है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा आदि। प्रभासी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने जैसे हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे घिसा हुआ कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, रक्त, दूध, हल्के बादल, कुहासा, धुआं इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा वगैरह। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख क्या है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं?
प्रकाश की किरण किसी सतह पर किरण किसी प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी किस किसी सतह में पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोण NOA बराबर I बराबर आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कोण NOR बराबर परावर्तन कोण। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक में वास्तविक प्रतिबिंब, दो में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। एक में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दो में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीन में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चार में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पाँच में प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। छः में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। एक में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीन में रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चार में सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है।